ये भगवान ने कह दिया। ये और थोड़ा सावधानी से सुन लेना कि घर में रहना कैसे चाहिए। ऐसा नहीं कि सोफा पे टांग चढ़ाकर हाथ में रिमोट लेकर और दिन रात सुबह से लेकर शाम तक चैनल बदल रहे हैं बस। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि ऐसे नकारात्मक वातावरण में कोई रह कैसे सकता है। किसी भी स्थान की ऊर्जा, किसी भी स्थान के परमाणु का विकास उस स्थान में रहने वाले से होता है। गरुड़ जी काक भुसुंडी जी के आश्रम में प्रविष्ट हुए, मन शांत हो गया। क्यों? क्योंकि भाई वहां काक भुसुंडी रहते हैं जो निरंतर भगवत गुणगान परायण है। उनके कारण उस स्थान का परमाणु ऐसा है, वहां पहुंचते ही उनका मन शांत हो गया। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। आपके घर का वातावरण कैसा है आप पर ही तो निर्भर करता है ये। अब आप कहो कि भाई भजन करने वाले हम अकेले हैं, ऊधम करने वाले बाकी 3 4 5 हैं, तो अब हम क्या करें? भजन बढ़ाओ अपना, आप अपना भजन बढ़ाओ। ऐसे वातावरण में आप हो, ये तो आप ही का कर्म है, ये तो अपना ही भोग है। पर इससे निकलने का मार्ग क्या है? भजन बढ़ाओ, ईमानदारी से और निष्ठा से भगवान नाम जपो। 10 मिनट की जगह 20 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, भगवान की सेवा करो। सत्कर्म आपके द्वारा हो। देखो वातावरण बदलता है कि नहीं बदलता। अरे मैल कैसी भी हो, अंत में जल से छूटती है कि नहीं छूटती है? दाग गहरा होगा तो थोड़ी देर में छूटेगा, पर अगर कोई सावधानी से धोता रहेगा तो छूटेगा, अवश्य छूटेगा। तो भगवान ने यह बता दिया भाई घर में रहना, पर कैसे रहना चाहिए ये संकेत भी भगवान अपने श्रीमुख से कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि वो नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं, और जो वक्ता होते हैं जो मेरी उन लीलाओं का गान करते हैं, बोले उनके मुख से जो ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है, बोले उस ज्ञान की धारा में जब वो नित्य प्रति अवगाहन करते हैं तो बोले मेरे नित्य नवायमान रूप का हृदय में अनुभव होने लगता है। तो भगवान ने कहा कि घर में रहते हैं, भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं, नित्य प्रति मेरी लीला कथा का श्रवण करते हैं। और किनके द्वारा श्रवण करते हैं? कह रहे ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा श्रवण करते हैं। यहां एक और बात है, घर बंधन का कारण तो नहीं है, पर इसमें टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड है, कुछ शर्त है। घर में रहना तो कैसे रहना? पहली बात तो जो कर्म करना वो स्वार्थ बुद्धि से रहित होकर करना, कुछ ऐसा कर्म हो जो भगवान को अर्पण किया जा सके, भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करना। और फिर दूसरी बात, क्योंकि घर का वातावरण तो भाई घर का ही है, उस वातावरण को शुद्ध कैसे करोगे? नित्य प्रति भगवान के नाम का कीर्तन हो। और भगवान कह रहे ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा निरंतर मेरी कथा का श्रवण हो। बोले इससे क्या होगा? बोले उर अंतर आलोकित होगा और ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप मैं बोले अपने नित्य नवीन रूप से उर अंतर में अपना अनुभव कराता हूं। और भगवान ने कहा फिर एक बार मुझे कोई प्राप्त कर ले, अपने मन मंदिर में एक बार कोई मेरा दर्शन कर ले, भगवान ने कहा उस जीव को न कुछ शोक होता है, न हर्ष होता है और न मोह होता है। वो जीव फिर मोह ग्रसित नहीं होता। छोटा सा उदाहरण है, एक लोटा जल समुद्र में जाकर मिला दिया किसी ने। अब कोई कहे समुद्र से कि वही जो लोटा में जो जल था वही का वही जल आप हमको लौटा दो, समुद्र के नहीं भाई वो तो अब समुद्र हो गया। ऐसे ही सोई जाने जिह देहूं जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। और यहां एक दो बात है कि एक तो भगवान ने प्रचेताओं को संसार में नहीं डाला। भगवान ने कहा ये जब संसार में जाएंगे, गृहस्थ में रहेंगे, तो एक सदगृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए, इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा हो। और दूसरी बात भगवान ने कहा ये स्वयं जाकर अनुभव कर लें कि लोक परलोक के जितने भोग हैं ये सब नरक तुल्य हैं। ये जीव को अनंत काल तक केवल क्लेश ही देते हैं, क्योंकि इनके गर्भ में यही है, जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। तो भगवान ने कहा भाई मुझे एक बार अनुभव कर लेता है जब जीव, फिर उसको ना शोक है न मोह, फिर नहीं बनता है। और मैं फिर कहकर आगे बढ़ रहा हूं,
घर बंधन का कारण नहीं है, मन बंधन का कारण है। किसी भी शास्त्र में घर को बंधन का कारण नहीं बताया गया, मन को बंधन का कारण बताया गया है। उपाय तो उस मन का होना चाहिए, उस मन का उपाय करने की विधि भगवान बता रहे हैं।